तो आइए परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। साम नंबर 46। तो भजन संहिता 46 1 से 11 तक। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। वो फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकर्म देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुबह की आराधना के समय के लिए। हम एक मन होकर आपके चरणों पे आते हैं आराधना करने के लिए। और ये आराधना समय की जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि हम आपकी आवाज़ को सुन पाए, आपके वचन में हम हमारा ध्यान को केंद्रित कर पाए। पवित्र आत्मा हमको मदद कीजिए, आपकी वचन की समझ हमारे जीवन में बढ़ाइए। दया कीजिए, इस समय में आशीषित कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं। $1527 साल की बात एक है। 1527 में एक बहुत बड़ा घटना हुआ था। जैसे अभी दुनिया में कोविड-19 हुआ था, महामारी हुआ था। तो यूरोप में एक प्रकार का महामारी आया, उसको कहते हैं ब्लैक डेथ या बुबोनिक प्लेग बोल के कहते हैं। तो बहुत बड़ा महामारी था, लोग मरने लगे। अराउंड 60% लोग उस टाइम मर गए। तो उसी समय एक शहर था, वो जर्मनी में भी, ये जर्मनी का एक शहर, वो शहर का नाम है विटेनबर्ग। वहाँ पर भी वो बीमारी फैल गया। तो वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी में लोगों को अनाउंस किया गया कि सब लोग ये यूनिवर्सिटी छोड़ के चले जाओ, ये शहर छोड़ के चले जाओ, नहीं तो मुश्किल होगा, क्योंकि लोग मरने लगे। तब वहाँ पर एक प्रोफेसर था, उसका नाम था मार्टिन लूथर। ये परमेश्वर का एक बहुत बड़ा दास था और उसका जीवन में परमेश्वर का प्रकटीकरण, रेवलेशन बहुत अद्भुत था। आज हम जो बोलते हैं प्रोटेस्टेंटिज्म, वो मार्टिन लूथर का कामों के द्वारा शुरुआत हुआ। परमेश्वर उनको चुना, नहीं तो रोमन कैथोलिक में जो झूठी शिक्षा था वो प्रचार हो रहा था। तो 1527 में वो क्या करने लगा, लोगों को मदद करने लगा। 10 साल पहले, 9-10 साल पहले 1517 में वो एक थीसिस लिखा, एक छोटा सा किताब लिखा, 95 पॉइंट वो लिखा, ताकि वो कैथोलिक लोगों का जो झूठे शिक्षा है उसको विरोध वो कर पाए। और वो लिखकर वो सिर्फ चुपचाप नहीं रहा, वो लिखकर बड़ा साहस के साथ वो रोमन कैथोलिक का चर्च के दरवाज़ा के सामने वो लटका दिया। तो रोमन कैथोलिक लोग
उसको बड़ा क्या बोलते हैं, उसका एक विचार किया और उसको चर्च से बाहर किया गया। ये मार्टिन लूथर का कहानी है। ये कितना बड़ा साहस के साथ वो झूठी शिक्षा का विरोध में खड़ा रहा। और अभी क्या हो रहा है, वो बीमारी फैल रहा है और वो एक अलग प्रकार का वो एक स्पिरिचुअल वेलफेयर में गुजर रहा है, लोगों को मदद करना चाहता है। और ऐसे समय में उसका वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसका छोटा बच्चा मरने बच गए। और एक समय ऐसा हुआ, वो लोगों को सेवा करते हुए ये भी मुरझा जाते हैं, बोलते हैं अनकॉन्शियस हो गए हैं, और वो भी गिर गई, है ना। तब उस समय परमेश्वर उनको बातें किया और वो भजन संहिता 46 पढ़े। और भजन संहिता 46 पढ़ के और एक हिम्नाल भी लिखा, जो आज दुनिया में जो चर्च चालू होता है वहाँ पर बहुत सारे चर्चेस में वो हिम्नाल गाना गाते हैं लोग। तो कहने का मतलब ये है, आप भजन संहिता 46 पढ़ेंगे तो आपको बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा। क्योंकि दुनिया में अभी हम देखते हैं बहुत अलग अलग प्रकार की तकलीफ है। अभी दुनिया क्या है, कन्फ्यूजन, खायोस बोलते हैं, बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। दिन प्रतिदिन बुरे दिन चालू है। अभी जातिवाद, अलग अलग देश में युद्ध देखते हैं, कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। और जो लोग मसीह में हैं वो लोगों को कभी कभी परसिक्यूशन में गुजरना भी पड़ता है। आप विश्वास किया है यीशु मसीह में तो आपको खड़ा भी रहना पड़ेगा। तो लोग ओपोजिशन में खड़ा रहना कोशिश करते हैं। बहुत प्रकार का ट्रायल्स है, ट्रबल है, वो नेचुरल डिसास्टर अभी बढ़ते जा रहा है, फ्लड, अर्थक्वेक, एक्सीडेंट ज़्यादा है। उस समय इस प्रकार का वचन हमको एक एनकरेज करता है। तो ये वचन क्या है, शुरुआत से आप देखिए बहुत सुंदर है। जो स्पिरिचुअल लीडर्स थे, जो वर्शिप लीडर थे, उन्होंने ये वचन को लिखा है। भजन संहिता 46:1 से आप जब पढ़ते हैं तो बहुत आनंद की बात आता है। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। ये वचन बहुत एनकरेज करता है हम सभी को। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। नंबर 1 में लिखा गया है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। शरण स्थान किसको कहते हैं? रेफ्यूजी सेंटर बोलते हैं। आज आप दिल्ली जाएंगे, कोई जगह पे जाएंगे तो बहुत सारे रेफ्यूजी सेंटर है। अलग देश से लोग जान बचा के भाग के आते हैं। अब यूक्रेन में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, यूक्रेन और रूस। तो यूक्रेन का लोग अलग अलग देश में भागा जान बचाने के लिए। अफगानिस्तान में का अफगानी लोग बहुत है हमारे दिल्ली में। अभी हम देखते हैं बर्मा में जो कम्युनिस्ट पार्टी चालू है, वहाँ से लोग भाग के अलग अलग देश में जाते हैं। अभी जैसे कि भारत में भी बहुत सारे रिफ्यूजी आते हैं। तो रिफ्यूजी मतलब ये है, जान बचा के एक जगह पे जाते हैं जहाँ पर वो लोग को सुरक्षा मिल सके। या नेचुरल डिसास्टर होता है, जैसे कि प्राकृतिक बोलते हैं ना, प्रकृति में बड़ा विपद आता है, उस टाइम लोग भाग के एक से ही सुरक्षित जगह पे जाए। तो परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। आप प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 का 10 पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा गया है, द नेम ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग टावर, द राइचियस रन इनटू इट एंड दे आर सेफ। द नेम ऑफ द लॉर्ड इज स्ट्रॉन्ग टावर, वो बड़ा बलवंत जगह है, सुरक्षित जगह है। वहाँ पर धार्मिक दौड़ता है और सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए नया टेस्टामेंट यीशु मसीह वही इसी प्रकार का एनकरेजमेंट देता है जो उसके ओर भरोसा करता है। मैथ्यू का 11:28 में, कम आओ, कम दोस हु आर हेवी लेडन, जो लोग बोझ से दबे हुए लोग, जो लोग चिंतित हैं, मेरे पास आओ, आई विल गिव यू रेस्ट, मैं तुमको विश्राम दूंगा। आई थिंक कुछ संडे पहले एक वचन हम सुना था, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं कि जीसस क्राइस्ट आवर पीस, द सोर्स ऑफ रेस्ट एंड सिक्योरिटी, वो विश्राम और सुरक्षा का गारंटी है। यीशु मसीह
जितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं वो लोगों को शरण मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, हम उसके पास दौड़ सकते हैं जब तकलीफ आता है, परेशानी आता है। आगे हम देखेंगे 2 में तो वहां पर लिखा गया है, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, नेचुरल डिजास्टर, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, हम परमेश्वर के पास दौड़कर सुरक्षित रह सकते हैं। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर शरण स्थान है, जो उसके पास जाके शरण लेता है उसको शरण मिलता है, वो सुरक्षित रहता है। आगे, परमेश्वर हमारा शरण स्थान। दूसरा नंबर, परमेश्वर हमारा बल है। परमेश्वर हमारा बल है। ताकत किसको चाहिए? बल किसको चाहिए? युद्ध करने वाले लोगों को। युद्ध जो करता है, एनिमी को देखता है, शत्रु को देखता है, उसको बल चाहिए ताकि उसका बल वो शत्रुओं से ताकतवर हो, ताकि वो उसको हरा सके। ताकत किसको चाहिए? ताकि सिचुएशन में खड़े रहने के लिए मजबूत होकर, जब हालातों खराब है, जब आपका लाइफ सिचुएशन थ्रेट्स करता है आपको, जब पारिवारिक सिचुएशन, समाज का सिचुएशन, इवन जैसे मैं बोला ऑपोजिशन आता है, आप क्यों यीशु मसीह पर विश्वास किया, कभी कभी हो जाता है, लोग समझते नहीं, तो उस टाइम आपको यीशु मसीह में खड़े रहना पड़ता है। हमको ताकत चाहिए समाज में खड़े रहने के लिए, ताकत चाहिए परिवार में खड़े रहने के लिए, ताकत चाहिए ये दुनिया में सरवाइव करने के लिए एक धार्मिक व्यक्ति के समान। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो भी धार्मिक है दुनिया में उसको तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, अलग अलग प्रकार का। उस टाइम आपको ताकत चाहिए, उस टाइम आपको बल चाहिए। लेकिन परमेश्वर खूबसूरत है। परमेश्वर कहता है यो परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। ये जो कवि जो जिसने लिखा है उसने कहता है परमेश्वर हमारा बल है। आज हमारा बल कहाँ है? दुनिया में बल कहाँ ढूंढते हैं लोग? कहाँ ढूंढते हैं लोग बल? एडवांस टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, गवर्नमेंट या धन दौलत, इवन हमारा एजुकेशन, कौन सा है हमारा बल? ये सारे चीज़ों आपको धोखा देगा एक दिन। आप देखते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी, आप थोड़ा सोचिए कितना सुंदर से साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं, नया नया इन्वेंशन करते हैं, और वही टेक्नोलॉजी मनुष्य का शत्रु बन जाता है, वो दुश्मन बन जाता है। मेडिकल साइंस कितना इम्प्रूव होता है दुनिया में देखिए, लेकिन आज क्या होता है, लोग वायरस वो किस प्रकार का षड्यंत्र करते हैं, वही हमको हानि करता है आगे का दिन, बराबर। लेकिन परमेश्वर धोखा नहीं देगा, वो सत्य है, वो मनुष्य नहीं है, वो झूठ बोलेगा, वो कभी ना त्यागेगा, ना कभी तुमको भूलेगा। वो हमारा बल है। तो परमेश्वर को आपका बल बनाइए, उसके पास आइए, वो आपको ताकत देगा आपका लाइफ सिचुएशन में जब आप हिल जाते हैं। एफिसियों का 6:10 में परमेश्वर का दास कहता है बलवंत बनो, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। यीशु मसीह में तुम बलवंत बनो। जब तुम्हारा ऑपोजिशन, जब तुम्हारा शत्रु आगे है तो तुमको बलवंत बनना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार का शत्रु आते हैं हमारे जीवन में, अलग अलग लहर आता है हमारे जीवन में, तो हमको बल चाहिए। तो हमारा बल कहाँ से आता है? यीशु मसीह से। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह मेरा बल है। बाइबल में बहुत सुंदर रीति से लिखा गया है, जब आप बीमारी में जाते हैं, गुजरते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं, तो 2 कोरिन्थियन का 12:9 में लिखा गया है माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू एंड माई पावर विल बी मेड परफेक्ट इन योर वीकनेसेस। आपके दुर्बलताओं में मेरा सामर्थ वो मदद करेगा, मेरा अनुग्रह तुमको मदद करेगा। आइए परमेश्वर के पास। यीशु मसीह मैथ्यू का 11:28 में कहता है कम those who are heavy laden, come to me those who are wearied, I will give you rest।
है ना। तो परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा बल है। तीसरा देखिए, परमेश्वर हमारा संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। संकट में, तकलीफ के समय में अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायता है। इब्रानी का 4:16 अभी अभी हम सुने थे। चलो हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने चले, क्योंकि वहाँ से हमारा मदद मिलता है। वो अनुग्रह का सिंहासन खोला है, जो उसके पास आता है, यीशु मसीह के पास, वो अनुग्रह प्राप्त करता है, वो करुणा प्राप्त करता है, वो हमको बल देता है, वो हमको शरण देता है। आइए उसके पास, यीशु मसीह के पास जब हम आते हैं, उसका वादा हमेशा हमारे जीवन में फुलफिल होता है, सफलता होने का हम देखेंगे। आमीन। गॉड इज आवर एवर प्रेजेंट हेल्प। हर समय में, ऑलवेज, वो हमेशा हमारे साथ वो रहेगा और मदद करेगा। आप सही विश्वासी है, जब यीशु मसीह को आपका जीवन का केंद्र बनाया है, आप उसके ऊपर आकर भरोसा करता है, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं भूलेगा। इब्रानी का 13:5 के अनुसार वो कभी ना त्यागेगा, ना कभी तुमको भूलेगा। वो तुम्हारा शरण स्थान है, वो तुम्हारा बल है और अति सहज से मिलने वाला सहायक है। इसीलिए जो जिसने लिखा है आगे अति सुंदर रीति से वो वर्णन करता है कि नेचुरल डिसास्टर हो, प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो, लेकिन मैं नहीं डरूंगा। आज का टॉपिक क्या है? द रीजन नॉट टू फियर और द रीजन टू स्टैंड स्टिल। नहीं डरना है, नहीं डरने का कारण है हमारे पास। हम भयभीत ना हो। परमेश्वर का वचन में बार बार लिखा गया है, डू नॉट फियर, डू नॉट बी एंग्शियस, भय ना करो। परमेश्वर का वचन कहता है आगे 10 में कि चुपचाप रहो, चुप हो जाओ, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करो। उसका मतलब, और जानो कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो 3 पॉइंट सुना, पहला पॉइंट क्या था? परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। दूसरा, परमेश्वर हमारा बल है। तीसरा, अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक है परमेश्वर। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिए, वो सिर्फ ऐसा नहीं है, लेकिन उसका गुण, उसका चरित्र, उसकी सामर्थ्य आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रकट करने के लिए उसका उपस्थिति हमेशा रखता है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है ना। वो गीत गाते हैं ना, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। समुद्र को जिसने 2 भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। लाजरस को जिसने जिलाया, जखई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ संभव है, वो यहोवा हमारे संग संग है। गॉड इज विथ अस, गॉड ऑलमाइटी इज विथ अस। तो हमारे पास रीजन है, हम क्यों ना भय करें। क्यों भय करेंगे? जब परमेश्वर मेरा साथ है, मैं क्यों भय करूंगा? ये दोहरा गया है ना, ये दोहरा गया है ये वचन को 7 में और 11 में। आओ यहोवा की महाकर्म देखो 8 में, कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाई को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर अपना गुण चरित्र हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया में, हमारे परिवार में दिखाना चाहता है। आइए हम पूरे रीति से उसके ओर भरोसा करें। उसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रस्ट इन हिम। संपूर्ण रीति से हम उसके ऊपर भरोसा करें। जब मैं हिल जाता हूँ, जैसे कि मरकुस का 4 में लिखा गया है, तूफान आया, लहर आया, तो विश्वासी लोग जो डिसाइपल थे वो लोग हिल गए।
लेकिन यीशु मसीह क्या बोला? तुम्हारा फेथ किधर है, तुम्हारा विश्वास किधर है? तो ना हिले, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कारण है। वो हमारा बल है, वो हमारा शक्तिवान, महान शक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो हमारा शरण स्थान है, अति सहज से मिलने वाला सहायता है। तो आइए हम उसके ऊपर भरोसा करें। जब हम संपूर्ण रीति से उसके ओर भरोसा करते हैं तो उसका गुण, चरित्र, उसका सामर्थ्य हमारे जीवन में हम देखने पाते हैं। एक वचन पढ़ते हैं, यिर्मयाह का 17, 5 से लेकर 7 तक। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। कौन, किसके जीवन में ये होगा? जो परमेश्वर से दूर होगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करेगा, मनुष्य के ऊपर भरोसा करेगा, अर्थ फाइनेंस के ऊपर जो भरोसा करेगा। अपना फ्रेंड, नाइबर्स मदद नहीं कर पाता है, हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपको मदद करेगा। आमीन। 7 में देखिए, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और भूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी। चिंता नहीं करेगा वो, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। ये परमेश्वर का पवित्र वचन है। हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, परमेश्वर के वचन के ऊपर भरोसा करें। जब हम कंप्लीटली परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं तो हम चुपचाप रहते हैं, हमारे ऊपर परफेक्ट पीस आता है। आइज़ाया का 26 में लिखा गया है, परफेक्ट पीस आता है। तो हम चलो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। वो हमारा रेफ्यूज सेंटर है, रेफ्यूजी सेंटर नो, वो शरण स्थान है, वो हमारा बल है। यीशु मसीह हमारा बल है। वो वादा किया है तो वादा को असफलता कभी नहीं रखेगा, और जो बोलता है वो कभी झूठ नहीं बोलता है। वो सच्चा परमेश्वर है। यीशु मसीह के पास सिर्फ हमको आना है, शरण लेना है। बल कहाँ से मिलता है? परमेश्वर से बल मिलता है। वो मेरा सहायता करता है। हाँ, फिलिपियों का 4:13 में पौलुस क्या करता है? आई कैन डू एवरीथिंग्स, मैं सब कुछ कर सकता हूँ क्योंकि ही स्ट्रेंथन्स मी, क्योंकि उसने मुझे बलवंत करता है। अभाव के समय, तकलीफ के समय, परेशानी के समय मैं रहना जानता हूँ, शांति प्राप्त करके शांति में रहता हूँ। जब मेरे पास सब कुछ रहता है, प्रचुरता रहता है, मेरा हेल्थ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चलता है, फिर भी मैं परमेश्वर को धन्यवाद करके रहना जानता हूँ। ही स्ट्रेंथन्स मी, वो मुझे मदद करता है। एक वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 थेसलोनिका का 2:13 से 17 पढ़ लेते हैं। 2 थेसलोनिका जब ओपोजिशन होता है, शैतान आपका विरोध है, तो उस टाइम आप कैसे रहेंगे? 2 थेसलोनिका का 3:15 से देखिए, 13 से देखिए। दूसरा थेसलोनिकियों 2:13 से 17 देखिए। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, क्योंकि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करके उद्धार पाओ,
जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। इसीलिए हे भाइयों, स्थिर रहो, बने रहो, मजबूत बनो, और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। जो वचन हमसे सीखा है, हो सकता है हम आपको लेटर लिखा था, हो सकता है आपको प्रचार किया था, वो वचन को पकड़ के रखो। 16 में, हमारा प्रभु यीशु मसीह आप ही और हमारा पिता परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम रखा और अनुग्रह से अनंत शांति और उत्तम आशा दी है, तुम्हारे मनों में शांति दे और तुम्हें हर एक अच्छे काम और वचन की में दृढ़ करे। स्ट्रेंथन योर हार्ट, परमेश्वर का वचन कहता है, ताकि तुम अच्छे गवाही बन पाए, परमेश्वर का वचन को लेकर तुम चले पाओ। परमेश्वर का दास प्रार्थना करने का जैसा कहता है कि तुम्हारा हृदय मजबूत बने। आप पढ़ेंगे लूका का 22 का 31 में, वहां पर लिखा गया है, यीशु मसीह प्रार्थना करता है पतरस के लिए, हे पतरस, शैतान ने मांगा है तेरे विश्वास हिल जाए, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, जब तू लौटेगा, जब तू मजबूत बनेगा तो दूसरे भाइयों बहनों को भी तू मजबूत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम मजबूत बनते हैं, जब परमेश्वर को हमारा बल बनाते हैं, परमेश्वर की ओर से हमारा पास बल आता है, हम दूसरे भाइयों बहनों को भी हम बल दे पाते हैं, हम पास आउट कर पाते हैं, हम बलवंत बनते हैं, हम दूसरे को भी बल प्राप्त करने के लिए सिखा सकते हैं। कितना खूबसूरत है। परमेश्वर हम सभी को मदद करे कि हमारा उठाव या हमारा गिरना, अप्स एंड डाउन्स इन आवर लाइफ इट हैपेंस, हमारे जीवन में होता है ऊपर नीचे, लेकिन चलो हम परमेश्वर को भरोसा करें। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, अति सहज से मिलने वाला सहायक वो है। इसीलिए हम चुपचाप रह सकते हैं, इसीलिए शांति में हम रह सकते हैं, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, हम भय नहीं करें। दुनिया में हम जब जीते हैं तो परमेश्वर हमको मदद करे कि वो हमारा जीवन का केंद्र बने। स्टिलनेस इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सब लोग सुनिए, उसके बाद यहाँ पर हम खत्म करेंगे। द मेजर ऑफ आवर फेथ मे बी नोन इन आवर एबिलिटी टू बी स्टिल। द मेजर ऑफ आवर फेथ, मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया हूँ, मैं परमेश्वर के ऊपर दिन प्रतिदिन निर्भर करता हूँ, मेरा स्टिलनेस से पता चलता है मैं कितना क्वाइट रहता हूँ, मैं कितना उसके ऊपर जब भरोसा करता हूँ मैं हिलता नहीं हूँ, उसमें से मेरा फेथ का मेजरमेंट होता है। समझ में आया ये बात? आइज़ाया का 30 का 15 में लिखा गया है, इन क्वाइटनेस एंड इन कॉन्फिडेंस देयर इज योर स्ट्रेंथ। आपका बल कहाँ पता चलता है? आप कितना क्वाइट होते हैं, आप कितना नरम होते हैं, आप कितना परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, हिलते नहीं। विश्वासी हिल जाते हैं, शिष्य लोग हिल जाते हैं कभी कभी, इसका मतलब ये है कि हमारा फेथ हिल जाता है। तो आओ हम सब लोग परमेश्वर के ऊपर कंप्लीटली होली निर्भर करें और उसका कार्य को हमारे जीवन में देखते जाएं। वो हमारा बल है, वो हमारा शरण स्थान है, अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारे संग संग है। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए, जो वचन दिया है वो वचन हमारे दिल में बैठे रहे। परमेश्वर, ये हमारा प्रार्थना है और हमारे जीवन में प्रयोग हो। दिन प्रतिदिन में हम आपकी काम को देखते जाएं, आपकी अनुग्रह के काम, क्योंकि विश्वास जो दरवाजा है जिसके द्वारा आपके अनुग्रह का काम को देखने के लिए हम प्रवेश करते हैं। परमेश्वर आशीषित कीजिए चर्च को, कलीसिया को, सारे परिवार को, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, ये सामूहिक जीवन में आपके काम को देखते जाएं। यहोवा परमेश्वर हमारा संग संग है। धन्यवाद हो आपकी वादे के लिए कि आई विल बी विथ यू। मदद कीजिए। सारे आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।